अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई पंजाब के 25 अरकान को डी-सीट करने के बाद अब पंजाब में क्या होगा और इस फैसले के असरात किस पे पड़े हैं, मुस्लिम लीग नून पर मनफी पड़े हैं या पीटीआई पर मनफी पड़े हैं, फ़ायदे में कौन है, नुकसान में कौन है, इस हवाले से बताऊंगा। कल भी मैंने वीलाग में ये जिक्र किया था कि बज़ाहिर तो पीटीआई के हक में ये फ़ैसला है, नून लीग के ख़िलाफ़ आया है। तजिया निगार भी, बड़े बड़े तजिया निगार भी ये बात कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की और मीटिंग्स की, थोड़ा सा समझने की कोशिश की। तो एक्चुअली ये फ़ैसला पीटीआई के बज़ाहिर हक में है, क्योंकि पीटीआई ने रेफरेंस दायर किया था इन 25 अरकान के ख़िलाफ़ और इनको नाअहल करार देना चाह रही थी या डी-सीट कराना चाह रही थी ताकि हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला चली जाए। लेकिन टेक्निकली ये फ़ैसला नून लीग के हक़ में है, ये पीटीआई के ख़िलाफ़ है। वो इसलिए क्योंकि अब जब एतमाद का वोट होगा पंजाब में तो हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला बन सकते हैं, परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। ये मैं आपको कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो नंबर गेम अब पंजाब में है, पंजाब असेंबली में है, वो आपके साथ जब शेयर करूँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नून लीग का फ़ायदा हुआ है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से या पीटीआई का फ़ायदा हुआ है। पीटीआई, इमरान खान ने कोई बड़े भंगड़े नहीं डाले, इमरान खान ने कोई इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें नहीं की इस फ़ैसले से, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है उल्टा हमारा। पीटीआई ने यानी अपना नुकसान कर दिया। ये इन 25 अरकान को डी-सीट करा के एक जो डिमांड थी पीटीआई की वो तो पूरी हुई। पीटीआई की ख्वाहिश ये थी कि भाई इन अरकान को रगड़ा दें, ये ज़मीर फ़रोश हैं, ये बागी हैं, इन्होंने गद्दारी की है और इनको नाअहल करार देना चाहिए, दिलवाना चाहिए। पीटीआई ने ही रेफरेंस भिजवाया स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के ज़रिए, लेकिन ख्वाहिश तो पूरी हुई लेकिन नुकसान उल्टा हो गया इनका अपना ही। वो इस तरह कि अब वज़ीर आला तो कोई नहीं है पंजाब में, अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा हमज़ा शहबाज को। तो जब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा तो उसके लिए 186 अरकान नहीं चाहिए। पहले ही दफ़ा 186 अरकान चाहिए थे, क्योंकि उस वक़्त जो हाउस था वो पूरा था, मुकम्मल था। अब हाउस मुकम्मल नहीं है, 25 अरकान डी-सीट हो गए हैं। 25 अरकान माइनस करें इस हाउस में से, अब जो मौजूदा हाउस है पंजाब असेंबली में, जो मौजूदा स्ट्रेंथ है, अरकान की तादाद है, उस हिसाब से अक्सरियत चाहिए। अब पूरी असेंबली की अक्सरियत नहीं चाहिए, यानी ये माइनस करके 25 अरकान फिर अक्सरियत चाहिए। तो उसमें हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत है, हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला बन सकते हैं। पीटीआई ने हमज़ा शहबाज को यानी वज़ारत आला उनसे छिनवाने के लिए कोशिश की, लेकिन 25 अरकान को तो ज़ाया कर दिया, लेकिन वज़ारत आला उनकी फिर भी पीटीआई नहीं छीन सकती। पीटीआई ने अब ये जो 25 अरकान में कैलकुलेशन अभी बताता हूँ, अब 25 अरकान जो डी-सीट हुए हैं वो किसके हुए हैं? पीटीआई के, नून लीग के नहीं है। ये पीटीआई के, नून लीग हमज़ा शहबाज के वोटर थे, लेकिन हैं तो मेंबरान तो पीटीआई के है ना। तो पीटीआई के 25 अरकान आप माइनस कर दें तो स्ट्रेंथ नहीं रही, पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं रही। अब मैं पार्टी पोजीशन और स्ट्रेंथ बताता हूँ। नून लीग के 165 अरकान हैं, उनमें से 5 अरकान नाराज़ हैं, तो लिहाजा आप 160 अरकान की तादाद काउंट करें फ़िलहाल। इसी तरह जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान हैं वो 25 थे, ये टोटल स्ट्रेंथ जो थी 25 थे। 7 पीपल्स पार्टी के, 1 राय हक पार्टी और 4 आज़ाद और कुल 197, ये जो हमज़ा शहबाज को वोट पड़े थे। अब 25 हो गए माइनस। अब ये बनती है जी कि नून लीग के 160, पीपल्स पार्टी के 7 167 और 1 राय हक पार्टी 168।
4 आज़ाद, ये 172 हो गए, टोटल 172 हो गए। और 5 जो नाराज़ हैं नून लीग के, वो अगर इनमें मिलाएं, वो ज़रूर मिलाने पड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं नहीं जा सकते, वो पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, कोई वोट कास्ट नहीं कर सकते। अगर वोट कास्ट करेंगे तो इनका काउंट नहीं होगा, अगर गैर हाज़िर रहेंगे, पार्टी हुक्म के पाबंदी नहीं करेंगे, तो ये भी डी सीट होंगे। जिस तरह 25 अरकान हुए हैं पीटीआई के, तो ये नून लीग के 5 अरकान जो अगर नहीं आएंगे तो भी इनके ख़िलाफ़ नून लीग रेफरेंस भिजवा देगी स्पीकर को, इलेक्शन कमीशन को, और इनके ख़िलाफ़ भी वही फ़ैसला आना है जो 25 अरकान के ख़िलाफ़ आना है। तो इन 5 नाराज़ अरकान की, जो नून लीग के नाराज़ हैं 5, इनकी मजबूरी है कि ये नून लीग को ही वोट देंगे, हमजा शहबाज को ही वोट देंगे। तो ये इन समेत टोटल 177 अरकान मौजूदा जो हाउस है, जो ऐवान है इस पंजाब असम्बली का, ये बनते हैं हमजा शहबाज के। इसी तरह अब आता हूँ पीटीआई पे। पीटीआई के 163 अरकान हैं इस वक्त, यानी 25 इनके माइनस कर दें जो डी सीट करा दी है पीटीआई ने। 25 के बाद इनके बनते हैं 163, 63, और काफ लीग के 10 अरकान हैं। पंजाब में काफ लीग अपोजिशन में नहीं गई, मरकज़ में काफ लीग तकसीम हुई है, और मरकज़ में हुसैन चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद जो हैं चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, ये 2 मरकज़ में अपोजिशन में चले गए थे, जो अब हुकूमत में हैं अपोजिशन के साथ। यानी अपोजिशन जो पहले अपोजिशन थी अब हुकूमत है। सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, बाकी जमातें, तो इनके पास चली गई काफ लीग के 2 मेंबरान मरकज़ में। लेकिन पंजाब में काफ लीग उसी तरह ही बरकरार है। काफ लीग के 10 मेंबरान जो है परवेज़ लाई के साथ खड़े हैं। और परवेज़ लाई और इनकी कहानी मैं बताऊं आपको, ये कभी अलग वीलाग भी करूंगा, इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई के दरमियान मेरे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, इस 100% आपको मैं बता रहा हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई के दरमियान किसी किस्म के ज़रा बराबर भी 1% भी इख्तलाफात नहीं है। वो एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड हैं। अब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये इन्होंने फ़ैसला किया है हिकमत अमली के तहत कि आप मरकज़ में भी इनके पास जाएं और हम इधर वज़ीर आला भी बनते हैं। काफ लीग ने 2 फ़ायदे सोचे थे लेकिन एक फ़ायदा मिला है, लेकिन ये एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हुआ है। तो जी 163 पीटीआई और 10 काफ लीग, 173। अब पीटीआई यानी चौधरी परवेज़ लाई को 173 173 मेंबरान की हिमायत हासिल होगी, और हमजा शहबाज को 177 177 अरकान की हिमायत हासिल होगी जब एतमाद का वोट लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा नून लीग का हुआ, नुकसान पीटीआई का हुआ। 25 अरकान जो इन्होंने नाअहल करार दिलवा दिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का मुझे कल फैसला आया तो उस वक़्त मैं टीवी चैनल्स भी देख रहा था, बड़े बड़े तजिया निगार ये तजिया कर रहे थे कि जी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो था, जो आइन की आर्टिकल 63A की जिसमें राय दी गई है, तशरीह की गई है, वो फ़ैसला भी पीटीआई के हक़ में है, और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी 25 अरकान को डी सीट करने वाला, वो भी पीटीआई के हक़ में हुआ है। ये तजिए हो रहे थे। मैंने कल अपना वीलाग में भी ये जिक्र किया था, मैंने कहा बिल्कुल लग रहा है बज़ाहिर पीटीआई के हक़ में ही है, लेकिन पीटीआई में वो मिठाइयाँ बांटना, वो भंगड़े, वो खुशियाँ, वो नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसको खोज लगाना शुरू की कि भाई कहानी क्या है। फिर मैंने इसको समझना शुरू किया, तो ये टेक्निकली नून लीग का भला हुआ है इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से। वक्ती तौर पर एक बहरान पंजाब में ज़रूर हुआ है, वक्ती तौर पर वजारत आला चली गई है हमजा शहबाज की, लेकिन दोबारा जब वो एतमाद का वोट लेंगे तो ये बहरान भी ख़त्म हो जाएगा आइनी और सियासी पंजाब में, और वज़ीर आला दोबारा जो है हमजा शहबाज ही बन जाएंगे, क्योंकि
जिस तरह मैंने पहले बताया कि अब 186 अरकान की ज़रूरत नहीं है, हिमायत की ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आला को 186 अरकान के वोट नहीं चाहिए। अब एतमाद का वोट लेना है 86 अरकान, तब 186 तब चाहिए थे जब हाउस पूरा था, ऐवान पूरा था। अब 25 अरकान डी-सीट हो चुके हैं, हाउस कम हो गया, तो अब हाउस की जो स्ट्रेंथ बनेगी टोटल, उसमें से अक्सरियत जिसकी हिमायत करेगी, अक्सरियत चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें 100 वोट है, उनमें से 51 वोट जिसकी हिमायत करेंगे वो वज़ीर आला होगा। तो हमज़ा शहबाज के दोबारा वज़ीर आला बनने के कवी इम्कानात हैं। वक्ती तौर पर ये बहरान जो है ये मरकज़ में भी मसले मसाइल चल रहे हैं, सिर्फ पंजाब में तो अभी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद ये सूरत हाल बनी है, आइनी बहरान आया है। लेकिन मरकज़ में भी मसले मसाइल मौजूद हैं और मरकज़ में भी कोशिश की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से कि मसले मसाइल कम हो और बहरान जो है वो ख़त्म हो और हुकूमत चल पड़े, हुकूमत अपना फोकस करे मईशत पर और इकानमी पर, कि इकानमी की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए, मईशत को कोई सहारा दिया जाए। और तब तक ये उम्मीद की जा रही है सियासी जमातों की जानिब से कि पंजाब का मामला भी क्लियर है, सामने पड़ा है और वो भी जल्द हल हो जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।